हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द लाइलैक टैरो चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एंड आई एम सो सॉरी गाइज, मैं 2 दिन तक शूट नहीं कर पाई। आई वॉज़ नॉट रियली फीलिंग दी एनर्जीज़। मैं बहुत ज़्यादा लो खुद थी एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं शूट ना करूं जब मैं खुद लो होती हूँ, क्योंकि यू नो योर एनर्जीज़ कैन मेस अप विद योर रीडिंग्स एंड आपकी रीडिंग्स में जो है वो उस तरह की एक्यूरेसी और उस तरह की रेजोनेंस नहीं बिल्ड हो पाती है जब आप खुद ही आपकी एनर्जीज़ लो होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुद की एज अ टैरो कार्ड रीडर आपकी खुद की एनर्जीज़ बैलेंस्ड हो। एंड इसीलिए मेरे लिए ये कोई ये जॉब नहीं है, या मेरे एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि पैसे कमाने का स्रोत नहीं है। बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं सबसे जुड़ सकूँ और मैं हेल्प कर सकूँ सबकी, और आपके थ्रू खुद की भी हेल्प कर सकूँ। ओके। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। वैसे मैंने आपको मैंने पोस्ट भी डाला था एंड अनुराग डी, आपका नाम मुझे पूरा नहीं पता, बट मैं आपको फिर से दिल से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने सोचा भी। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने मुझे गिफ्ट्स नहीं भेजे तो मुझे आप लोगों से कुछ कनेक्शन नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक फीलिंग नहीं है मेरी कि मैं इसलिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और इसीलिए स्पेसिफिकली एक इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने गिफ्ट दिया है मुझे। आप बस यूँ समझ लीजिए कि अगर आप पेंटर को पेंट ब्रशेस दे देंगे और अगर आप किसी राइटर को पेन दे देंगे, तो उसी तरह से अगर आप किसी रीडर को अगर टैरो कार्ड्स देंगे तो कितना खुश होगा। ओके। तो मेरी खुशी जो है 7वें आसमान में इसलिए भी थी क्योंकि वैसे मैंने लिंक डाला हुआ था, बट लिटरली बता रही हूँ कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि और ये जो टैरो कार्ड्स थे, अनुराग अगर आप सुन रहे हैं तो इसलिए भी थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि ये टैरो कार्ड जो थे आपने अपनी पसंद से मुझे भेजे हैं। मैंने अपनी विश लिस्ट में शायद से ये डाले भी नहीं थे, बट हाँ मैं डेफिनेटली मैं हमेशा भूल जाती थी इनको फॉर सम रीज़न। और ये बहुत स्पेशल डेक है मेरे लिए। मैं इसको आज इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं वर्शिप करती हूँ अपने कार्ड्स को और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और पहले मुझे सीखना होता है, पूरी तरह से कनेक्शन बैठाना होता है डेक के साथ, तब जाके मैं डेक को इस्तेमाल करती हूँ अपनी रीडिंग्स में। तो मैं अभी सीख रही हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग टू यूज़ दैट डेक। सो बहुत बहुत थैंक यू सीरियसली, आपने बस सोचा और टाइम निकाला। और अदरवाइज ऑल्सो इवन इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर, आई लव यू ऑल ऑफ यू। ओके, आई लव ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली वन पर्सन, आई जस्ट लव माई फैमिली। एंड मुझे पर्सनली भी आप में से कई लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेजेस लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और मेरे साइड से भी जो है आप लोगों को एफर्ट्स दिखते होंगे, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन वाकई में जो खुशी मुझे होती है मैं अभी बयान भी नहीं कर पाऊँगी अपने वर्ड्स में। ओके, सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। एंड हो सकता है मेरी बातों से आपको मेरी जेन्युइनिटी का एहसास होता हो। ओके, सो थैंक यू अगेन अनुराग। और अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्यों आपने मेरे लिए स्पेशली ये गिफ्ट भेजा है तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। ओके, इट्स जस्ट नॉट अ गिफ्ट फॉर मी, इट्स अ सुवेनियर एंड एट द सेम टाइम इट्स अ ब्लेसिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो अब अपनी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड आई एम नॉट अगेन आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी कि मुझे गिफ्ट्स भेजिए, प्लीज़। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक आप मुझसे एक ख़ास तौर का कनेक्शन नहीं फील करते। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको कुछ मुझे सेंड करना है, इवन इफ़ अगर वो लेटर भी सेंड करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एड्रेस ज़रूर डालें। ओके, एंड मेक श्योर उसमें नाम भी हो और एक लेटर भी हो। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके लेटर्स भी रिसीव करूँ किसी दिन। आई विल लीव माई एड्रेस ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो आज हम जानेंगे कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एंड 3 डेक्स हैं आपके लिए, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 एंड डेक नंबर 3। ओके, 1,
2 एंड 3। ओके, आप इमेजरी से जा सकते हैं। ये मैंने फ्लिप करा हुआ है डेक, और आप जिस भी तरह से आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है जिस भी डेक की तरफ, वो आपका राइट डेक होगा। ओके, एंड पॉज दिस वीडियो राइट नाउ। ओके, एंड मैं कोशिश करूँगी थंबनेल में भी सेम फोटोग्राफ डालने की, बट कभी कभी थंबनेल में वो सेम फोटोग्राफ नहीं होती, तो इसलिए अभी पॉज करिए और अभी चूज़ कर लीजिए अपने लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद डेक नंबर 1। दिस इज डेक नंबर 2। या ओके, सो हाय पाइल नंबर 1, आपने ये वाला डेक अपने लिए चूज़ किया। ओके, सो जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो हम देख लेते हैं। Blessings of abundance. Wow. Wow. Safe travel. Wow. Steady progress. Okay. So सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपके एंजल्स आपको मेरी तरफ से, मैं अभी मीडियम हूँ। ओके, और मेरे साइड से जो है आप मेरे थ्रू आपको कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है जनवरी के मंथ में आपको फील होंगी, कि बहुत सारे रुके हुए काम जो हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे मे बी। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं जनवरी के मंथ में। ओके, और जो अभी तक जो चीज़ें स्टक थी, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। ओके, क्योंकि स्टेडी प्रोग्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि प्रोग्रेस जो है ना किसी तरह की लिमिटेड थी, बहुत स्नेल की स्पीड से चल रही है प्रोग्रेस। ओके, बट नेवरदलेस द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्रोग्रेस हो रही है। ओके, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। आपको शायद से ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज स्टक राइट नाउ, मैं एक ही जगह पे फंसी हुई हूँ, रुकी हुई हूँ या रुका हुआ हूँ। ओके, बट द थिंग इज़ कि ऐसा लगता है ना हमें, अर्थ पे बैठ के भी हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे अर्थ नहीं रिवॉल्व करती है। ओके नहीं रोटेट करती है ना, ऐसा लगता है ना जैसे हम स्थिर हैं। बट कमाल की बात यह है कि अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है एट द सेम टाइम। क्या हम फील कर पाते हैं इस चीज़ को? नहीं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखना कि प्रोग्रेस ज़रूरी नहीं है हमें दिखाई दे, बट कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है वो भी अपने आप में एक प्रोग्रेस ही है। ओके, सो प्रोग्रेस ज़रूर हो रही है, उसकी स्पीड आपको शायद से नहीं दिखाई दे रही है। उसकी स्पीड इतनी कम है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके करियर में है, चाहे वो आपकी इन जनरल लाइफ के हर एरिना में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है आगे नहीं बढ़ रही हैं या बेहतर नहीं हो रही है या फिर बेहतर होने के बजाय ख़राब हो रही है, तो ये आपका भ्रम है। ओके, एंजल्स आपको कह रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है और बहुत स्टडी हो रही है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे ही हो रही है चाहे, लेकिन हो ज़रूर रही है। ओके, स्टडीली हो रही है। दूसरी सी बात है, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जनवरी में शायद से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो आपको बहुत सेफली ट्रैवल करना है। ओके, अपना ख्याल रखना है। और देख लीजिए आप अभी टाइम के मद्देनज़र भी ये कितना इंपॉर्टेंट ओरेकल मैसेज है। कोविड का टाइम है, पैंडमिक है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी पैंडमिक, राइट। सो आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, मास्क पहन के जाना है। मुझे लग रहा है शायद से आप मास्क पहनना आपने छोड़ दिया है और आप आराम से घूम रहे हैं इधर उधर। ओके, सो और आपकी हेल्थ जो है वो फ्रेजाइल भी हो सकती है जनवरी के महीने में, तो आपको अपना खास ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और अपने बड़ों का भी ख्याल रखना है। ओके, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है, मम्मी पापा की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह का हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं जनवरी के मंथ में। और ट्रैवलिंग जो है वो सेफली करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। ओके, और इवन इफ़ अगर आप कहीं से भी कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी मोड ऑफ ट्रैवलिंग में आप आप बैठ के सफ़र कर रहे हैं, फिर भी आपको अपना ध्यान रखना है। ओके, सो हैव अ सेफ ट्रैवल, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जनवरी के मंथ में शॉर्ट ट्रिप हो सकता है या लॉन्ग ट्रिप हो सकता है, किसी तरह का ट्रिप हो सकता है आपका। ओके, अब जो तीसरा है और जो सबसे पहला भी था कि ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस, तो एंजल जो हैं आपको बहुत सारे सुख सुविधाओं से ब्लेस कर रहे हैं। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बहुत सारी अबंडेंस जो है, एक नई और फ्रेश एनर्जी आपके लाइफ में आएगी 2021 में। ओके, और बहुत सारी अबंडेंस लेके आएगा ये साल आपके लिए। ओके, और आपको जनवरी के पहले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव नोट पे आप खुद से स्टार्ट करेंगे और आप
आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव मुझे लग रही हैं। ओके, तो 2001 जो है आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में ये महीना जो है 2021 का पहला महीना जनवरी, इस तरह से आपका आगाज़ हो सकता है बहुत पॉजिटिविटी के नोट पे। ओके, सो बहुत सारी अबंडेंस आ रही हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं ऑलरेडी आपके एंजल्स ने आपको दी है। ओके, सो हम देख लेते हैं कि और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 के पहले महीने से, जनवरी से। ओके, सो आपके सामने मैं शफल करूँगी। ओके, ओके, सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो मैंने बनाई है पूरे ईयर की 2021 की, तो उसमें शायद से आपने ये वाली पाइल चूज़ करी होगी जिसमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था जनवरी के मंथ के लिए। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे लग रहा है अभी आपका जो स्टेट है वो काफ़ी स्टक है। एंड आप जो हैं एक्चुअली में, क्योंकि ओरेकल का मैसेज भी आपके लिए यही आया है कि आपको बहुत स्टक फीलिंग आ रही है खुद के लिए। ओके, आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, बट चीज़ें जो हैं प्रोग्रेस कर रही हैं डेफिनेटली। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि जनवरी के महीने में जो है बहुत सारी जो चीज़ें जो रुकी हुई थी, ओके, जिन चीज़ों को मे भी हो सकता है किसी तरह की अवेकनिंग आपको हो सकती है। ओके, एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वाओ, कोई लव कनेक्शन जो है वो आप जनवरी के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम एनर्जी हो सकती है, जो जिस पर्सन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद से वही आपके पास आए, ही माइट कम फॉरवर्ड। ओके, बट डेफिनेटली मैं एक लव कनेक्शन को देख रही हूँ 2021 के पहले महीने में, जनवरी में। ओके, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे एंड बहुत गार्ड करके रखेंगे। ओके, जनवरी का महीना जो है अपने आप की एनर्जीज़ को कंजर्व करने का टाइम है आपके लिए। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि इंटेलेक्चुअली ऑल्सो काफ़ी प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ आपकी पहले ही मंथ में। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल जो कि अभी तक आपने इतना नहीं किया है। ओके, अभी तक आप बहुत ज़्यादा हार्ट से सोच रहे थे, अपने दिल से सोच रहे थे, तो मुझे लग रहा है अब आपको किसी तरह की अवेकनिंग हो सकती है। ओके, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है अगर ये आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आप किसी पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड उनके लाइफ में एकदम से अवेकनिंग आएगी कि आप हैं और आप इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है आपको उनके साइड से किसी तरह का प्रपोजल मिल सकता है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है मुझे एक मेल एनर्जी के बारे में बता रहा है। ओके, ये इंसान जो है इन एंड आउट रहे होंगे अभी तक आपकी लाइफ में। ओके, और हो सकता है इन्हीं की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते होंगे, लेकिन अब ये जो इंसान है इनको रियलाइज़ हो गया है दैट यू आर द वन फॉर देम। ओके, सो द एम्प्रेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो है आप अपना बहुत ख्याल रखने वाली हैं या वाले हैं जनवरी के महीने में, पहले महीने में। ओके, एंड काफ़ी मुझे लग रहा है इन्जॉय कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, एंड मुझे तो लिटरली लग रहा है कि मैरिज का प्रपोजल जो है जनवरी के मंथ में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। ओके, और हो सकता है कई लोग जो हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, वो उनके लिए ऐसा हो सकता है कि एक गुड न्यूज़ आए कि दे आर कंसीविंग, और वो फर्टाइल है। मे बी हो सकता है फर्टिलिटी का भी इशू हो। ओके, सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है आपकी फैमिली में आ सकती है या फिर आपकी ही लाइफ में आ सकती है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं बेबी को। ओके, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि यू माइट गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो जनवरी के महीने में। ओके, एंड डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी टॉक्सिसिटीज़ को आप एंड करेंगी जनवरी के महीने में। ओके, एंड जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक बैलेंस नहीं थी वो बैलेंस्ड। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मैं इस कार्ड को भी ले लेती हूँ। तो डेफिनेटली मैरिज का कार्ड है, तो मुझे बहुत ही होप दे रहा है आपका जनवरी का महीना। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि एक तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपकी जीत होगी जनवरी के महीने में। ओके, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि लीगल मैटर में भी आप विन कर सकते हैं जनवरी के मंथ में। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड है और आपका कोई ऐसा मसला चल रहा है तो डेफिनेटली जो है चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। ओके, एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो किसी तरह का अरेंज सेटअप में आपको कोई प्रपोजल आ सकता है और हो सकता है जनवरी में आपकी बात फिक्स हो जाए किसी के साथ। ओके, एंड क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड है, तो एक मदर वाला कार्ड है, मैरिड वुमन वाला कार्ड है, तो हो सकता है कि इस तरह की एनर्जी हो कि आपकी जनवरी में ही शादी हो जाए। ओके, एंड बहुत जल्दी चीज़ें प्रोग्रेस हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली मैं कोई प्रपोजल तो देख रही हूँ जनवरी के महीने में आपके लिए। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई इंसान जो है आपको प्रपोज कर रहा है जो आपके बहुत ही अहम हिस्सा है आपकी लाइफ का, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, और
अगर उन्होंने प्रपोज भी नहीं करा तो इनकी एंट्री ज़रूर हो सकती है जनवरी के महीने में आपकी लाइफ में, ओके। और मैं देख रही हूँ एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये अपने लिए भी आप ऐसी एनर्जीज फील करेंगी कि अपने आप को एलिवेट करने के लिए आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, जो आपके इनर डीमंस हैं, आपकी इनर टॉक्सिसिटीज़ हैं, अभी में भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं बार बार चीज़ों से, ओके। अपने आपके जो अंदर के ट्रॉमास हैं, जो आपके अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमास हैं, वो मुझे लग रहा है अभी सरफेस पे आई हुई हैं, ओके। आपने आँख में पट्टी बांधी हुई है एंड देन यू आर फीलिंग वेरी स्टक एक ही चीज़ पे। बट मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में कुछ एंड होगा एंड कुछ नया बिगिन होगा आपके लिए, ओके। एंड नया बिगनिंग जो है वो मैं स्ट्रांगली लव में देख रही हूँ, ओके। एंड वैसे भी इन जनरल ऑल्सो अपने लिए भी आप जो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगी जनवरी के महीने में, ओके। एंड कुछ नया काम जो है स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। जिसको भी अपना कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए जनवरी जो है बहुत ही अच्छा महीना हो सकता है, ओके। और आप जो है अपने बिजनेस को जो है लीगली रजिस्टर करवा सकते हैं जनवरी के मंथ में, ओके। एंड डेफिनेटली कोई मैरिज भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपकी खुद की मैरिज नहीं है, अगर आपकी एज नहीं है अभी मैरिज की, तो हो सकता है जनवरी के महीने में आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े किसी की मैरिज को अटेंड करने के लिए, ओके। एंड काफ़ी इंजॉय करेंगी आप, एम्प्रेस वाली वाइब में होंगी बिल्कुल, ओके। डीवा वाली वाइब में होंगी कि मतलब हर जगह आपके ही चर्चाएं होंगी, खूबसूरती के चर्चाएं होंगी आपकी, ओके। सो मुझे लग रहा है आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं फ्रॉम इनसाइड आउट, एंड आउटसाइड से भी आप बहुत, मतलब बाहर से भी फिजिकली भी आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ओके। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए जनवरी का महीना रह सकता है। एंड ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि बहुत चीज़ें एंड होंगी आपकी लाइफ में और एक फ्रेश बिगनिंग होगी चीज़ों की, एक नया आगाज़ होगा और एक नई ही ऊर्जा आपकी लाइफ में आएगी, ओके। एंड डेफिनेटली जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करने की सोच रहे हैं, ओके। तो मुझे लग रहा है कि इस महीने जो है आपको पुराने हैबिट्स को एंड करना पड़ेगा, अपनी टॉक्सिक हैबिट्स को एंड करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं सफलता देख रही हूँ, मैं डेफिनेटली मैं अच्छा आउटकम देख रही हूँ। बट उसके लिए आपको बहुत सारी अपने ख़राब हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, ओके। एंड मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़िद्दी हैं। आप जो आपने पुराने तौर तरीके से आप पढ़ते आ रहे हैं, उन पुराने तौर तरीक़ों को आपको 2020 में ही गुड बाय करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, नए तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में एग्ज़ाम हो सकता है। तो अब बहुत कम टाइम बचा है, आपको बहुत कस के मेहनत करनी है, ओके। एंड क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट है, आउटकम है, वो मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ, ओके। सेलिब्रेशन वाला टाइम देख रही हूँ। तो जनवरी का महीना जो है आपके लिए बहुत सेलिब्रेटरी हो सकता है, बहुत सेलिब्रेशंस हो सकते हैं आपके, ओके। किसी पार्टी को अटेंड कर सकते हो, ट्रिप हो सकती है आपकी, कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, ओके। शादी ब्याह कुछ अटेंड करने वाली ट्रिप हो सकती है। और लिटरली बताऊँ तो कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट कई लोगों के लिए तो खुद की मैरिज जो है फिक्स हो सकती है जनवरी के मंथ में, ओके। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, ओके। बट आपको बस याद रखना है कि हर बार जो है अपनी दिल की नहीं सुननी है, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। और एक लास्ट मैसेज जो है वो ऑरेकल का हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है, ओके, जनवरी के महीने के लिए, ओके। सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ओके। ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि यू विल बी वेरी इंट्यूटिव इन द मंथ ऑफ जनवरी। काफ़ी आप इंट्यूटिव फील करेंगी, काफ़ी ब्यूटी में अपना ध्यान अपने आप को मुझे लग रहा है काफ़ी निखारने की कोशिश करेंगी आप, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आप, ये एक बहुत ही सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा कि किसी तरह का इवेंट जो है आप अटेंड कर सकते हो, तो वहाँ पे शायद से आपको अपनी ब्यूटी को ग्रूम करने की ज़रूरत पड़े, ओके, उस इवेंट के लिए, या फिर आपको अपनी ब्यूटी का प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़े उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, ओके। एंड काफ़ी यू विल कम आउट एज अ टीचर ऑफ सम सॉर्ट, मे बी हो सकता है आपको एक नया ही ट्रेंड स्टार्ट कर दें अपनी ड्रेस से या कुछ ऐसा, ओके। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि और अदरवाइज़ ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि जिनका कुछ ऐसा इवेंट नहीं है, जिनको कुछ इवेंट अटेंड नहीं करना है जनवरी में, तो मुझे लग रहा है काफ़ी इंट्यूटिव महीना है आपके लिए, ओके। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अवेकनिंग होगी इस महीने में, आपको क्या करना है, आपकी आगे की लाइफ कैसी रह सकती है, ओके, किस तरह की लाइफ आपकी जर्नी जा सकती है, ओके। और आप में से कई लोग जो है टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल बिजनेस में हो सकते हैं, और जो लोग भी इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है आप लोग अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करेंगे, ओके, अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करेंगे, और बहुत आपको प्रसिद्धि मिल सकती है इस महीने में, जनवरी के महीने में, ओके। सो मुझे लग रहा है किसी फ्रेश एनर्जी का आगाज़ होगा जनवरी के महीने में, तो मैं बहुत ही पॉजिटिविटी देख रही हूँ आपके लिए, ओके। सो दोज वर माई मैसेजेस। और अगर आपको मेरे मैसेजेस पसंद आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और प्लीज़ हिट द बेल बटन ऑल्सो, बिकॉज नोटिफिकेशन आपको तभी आएंगी मेरी जब आप बेल बटन हिट करेंगे, ओके। एंड प्राइवेट
प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, तो आप मेरे से प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं कभी भी, ओके। सो टेक केयर, बहुत ख्याल रखिए अपना, और प्लीज़ ट्रैवल सेफली, ओके। बाय बाय। हाय डेक नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपने ये वाली पाइल पिक करी अपने लिए, ओके। सो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जनवरी 2021 में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, कैसे इवेंट्स हो सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम एंजल्स की ब्लेसिंग्स से स्टार्ट करते हैं कि एंजल्स आपको किस तरह से ब्लेस करेंगे, ओके। क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, किस चीज़ का एलिमेंट आपकी लाइफ में जनवरी में सबसे ज़्यादा रहेगा, ओके। So heaven is watching over you, wow, okay. So second card is optimism, wow, okay, एंड विजन, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि ये पाइल जो है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भोले और बहुत ही नाजुक लोगों की पाइल है ये, ओके। मुझे लग रहा है अभी आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से डील कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। मुझे लग रहा है कि आपको शायद से आप इतने हताश हैं, इतने निराश हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि एंजल्स जो हैं आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आपको शायद से अपने भगवान से या अपने एंजल से भी नाराज़गी है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी नहीं जा रही हैं, ओके। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपको ऐसा लगता होगा किसी भी एरिना में आप सक्सेसफुल नहीं हैं। आप हर जगह से हो सकता है इस तरह की एनर्जीज़ में हो, काफ़ी नेगेटिव पेसिमिज्म वाली एनर्जी में है, और इसीलिए आपके लिए ऑप्टिमिज्म का कार्ड है, ओके। तो एंजल्स का जो मैसेज है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल मैसेज है आपके लिए कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है इन द मंथ ऑफ जनवरी, और बहुत ज़रूरी भी है। आप समझिए इस बात को, देखिए जिस तरह से कहते हैं ना हम कि सुबह सुबह जो हमारा पहला थॉट होता है, और जो हमारा थॉट होता है बेसिकली हर वर्ड का अपना वाइब्रेशन होता है, और हर थॉट में वर्ड्स की असेंबलेंस होती है। हर जो हमारे थॉट्स होते हैं बेसिकली उसमें वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, ओके। फॉर इंस्टेंस मैं सुबह उठते ही जैसे अगर बोलूँ कि टुडे इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, और आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो आप खुद से फील करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ जो है पूरा दिन जो है बहुत पॉजिटिव रहेंगी, बहुत अपलिफ्टेड रहेंगी। और मैं तो बहुत मानती हूँ उस चीज़ में कि हर वर्ड की अपनी एनर्जी होती है। तो जिस तरह से आपको हमेशा से सजेशन दिया गया है कि सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, ओके। आप जिस भी फेथ में मानते हैं सबसे पहले उठते ही उनको याद करो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज़ जो हैं वो शिफ्ट होने लगती हैं। आप जिस तरह के थॉट्स रखेंगे आप उन्हीं एनर्जीज़ में अपने आप को पूरा दिन भर पाएंगे। और ऐसा होता है ना कभी कभी आपके साथ कि एक गाना आप सुबह सुन लो और पूरा दिन भर आप वही गाना गुनगुनाते रहते हो। इसी तरह से ये एक तरह की एलिगरी हो सकती है, एक तरह का एनालॉजी हो सकती है। आपको याद रखना है कि जिस तरह के थॉट्स आपके साल के पहले मंथ में रहेंगे उस तरह की एनर्जीज़ जो हैं आप पूरे साल भर अपने आप को महसूस कर सकेंगे, ओके। अगर साल का पहला महीना ही आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जाएगा, पैसिमिज्म में जाएगा, तो पूरा साल जो है हो सकता है कि आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आप लोग जो है काफ़ी काफ़ी एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ओके। सो इस बात का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है साल के पहले मंथ में ही, ओके। एंड जनवरी का महीना कोशिश कीजिए कि अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट कीजिए, और हो सकता है आपका पूरा साल उसके बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन जाए, ओके। सो बेसिकली ये मैं आपको और आपकी पाइल को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह का मैसेज आया और डिवाइनली चैनल हुआ, ओके। दूसरे पाइल में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, ओके। एंड हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो अकेले में कहते हैं ना कि भगवान या अल्लाह आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो, आप तो हो ही नहीं, मतलब आप तो हो ही नहीं ऐसा तो नहीं कहते होंगे, बट आप मेरी बात नहीं सुनते हो, या आप नाराज़ हो अगर अपने भगवान से, ओके, या अपने एंजल से, तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हो, हम आपकी बात सुन रहे हैं, ओके। तो हेवन इज़ वॉचिंग ओवर यू, डेफिनेटली आपके प्रेयर्स को सुना जा रहा है और उनका आंसर जो है आपको बहुत जल्द मिलेगा, ओके। हो सकता है जनवरी के मंथ में मिले, ओके। और आपको एक और काम करना है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको विजन रखना है। मुझे लग रहा है कि कई लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि जनवरी के महीने में आपको एक विजन बोर्ड बनाना है, ओके। अगर आपको नहीं पता कि विजन बोर्ड क्या होता है तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। विजन बोर्ड एक तरह का बोर्ड होता है और वहाँ पे आपको कोट्स लिखने हैं या फोटोग्राफ्स के फॉर्म में आपको जो आप चाहते हो कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसे इंसान बनो, या आप यहाँ तक पहुँचो, या आप जिस भी काम को करना चाहते हो पूरा
2021 के एंड तक, ओके, उस तरह का विजन बोर्ड आपको तैयार करना है फॉर द ईयर ऑफ 2021। ओके, एंजल्स मुझे कह रहे हैं कि आपको पूरे साल का विजन बनाना है अपने लिए कि मैं 2021 के एंड तक यहाँ पे होऊंगा या होंगी, या इस तरह की एनर्जी में होऊंगा या होंगी। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। ओके, यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जीज इन द मंथ ऑफ 2021। और मुझे लग रहा है कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ऐसा हो जाएगा आपके लिए या ये होगा, नहीं, आपको खुद से करना है। ओके, सब कुछ हम पे डिपेंड करता है अगेन। ओके, आप खुद से जो जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। तो अब हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए कि 2021 में आप क्या। ओके, वाओ, 3 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है किसी तरह का सेलिब्रेशन जो है, रियूनियन जो है किसी तरह का हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि आप 2021 के पहले ही साल में, हो सकता है न्यू ईयर में, किसी अपने फैमिली फ्रेंड से मिले, बचपन के दोस्तों से मिले, या लिटरली बताऊँ तो अपने जो आपके जो लवर है, बिलवड है, जिनके साथ अभी आप शायद से नो कांटेक्ट में है, तो उनके साथ आपका रियूनियन हो सकता है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो प्लीज़ किसी तरह के धोखे से बचें। 2021 के पहले ही साल में हो सकता है, पहले ही मंथ में, जनवरी में हो सकता है कि आपको जिस इंसान से उम्मीद है वो आपको, जिस इंसान से उम्मीद नहीं है, हो सकता है वो आपको किसी तरह से हर्ट कर सकते हैं, बिट्रे कर सकते हैं। ओके, सो आपको खास ख्याल रखना है और ख़ुद भी आपको इस एनर्जी से बचना है। ओके, आपको ऐसा नहीं है, प्लीज़ बी क्लियर विद योर वर्ड्स। ओके, आपको किसी भी तरह से किसी को हर्ट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अगेन ओरेकल मैसेजेस के थ्रू बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओके, और आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा पूरा साल जो है बहुत बेहतर बीते, और इसीलिए आपको खुद भी किसी को चीट नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। ओके, किसी का मन नहीं दुखाना है। और अगर कोई आपके साथ, कोई आपकी लाइफ में है ऐसा इंसान जो कि मुझे लग रहा है जो आपको शायद से दुख पहुँचाता है, आपको बार बार धोखा देता है, तो उस इंसान से बचना है आपको। इवन इफ अगर वो इंसान रिकन्सिलिएशन के लिए भी आता है, सो यू हैव टू बी अलर्ट। ओके, तो आपको टैरो जो है आपको अलर्ट कर रहा है ऑलरेडी। ओके, हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया हो पहले भी। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। तो वाओ, मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में जो है, जो चीज़ें जो हैं बैलेंस नहीं थी आपकी लाइफ में, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही थी चीज़ें, आई थिंक काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करेंगी अब। आपके इमोशन जो हे वायर्ड जा रहे थे, एक्सट्रीम्स में जा रहे थे, या नेगेटिव थे तो बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव, पॉजिटिव थे तो बहुत पॉजिटिवली पॉजिटिव, ओके, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है किसी तरह का बैलेंस जो है, आउट ऑफ बैलेंस आपकी लाइफ अभी राइट नाउ है। तो आपकी जो लाइफ है जनवरी के महीने में काफ़ी बैलेंस्ड होगी। ओके, चीज़ें जो होंगी उस मुताबिक होंगी जो आप चाहते हैं जिस तरह से। ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो वाओ, किसी तरह का जो है नया प्रोजेक्ट जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और मुझे तो लग रहा है कि किसी तरह की रिकन्सिलिएशन हो सकती है आपकी, क्योंकि एक नई फ्रेश बिगनिंग देख रही हूँ मैं। ओके, सो फ्रेश बिगनिंग जो है, जिनके लाइफ में कुछ ऐसा जैसे आप बिग बॉस देखते हैं तो वहाँ पे राखी सावंत लव लपाटा बोलती है, मुझे बहुत फ़नी लगता है। तो हो सकता है अगर आप किसी लव एंगल में नहीं है और आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह की नई एनर्जी के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ चीज़ें स्टार्ट करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे अपनी पढ़ाई को। ओके, आप जिस भी चीज़ को, मुझे लग रहा है कि आप किसी तरह की बिगनिंग कर सकते हैं जनवरी के महीने में। अब वो आपको देखना है। वैसे ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप फाइनेंशियली कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, अपने दम पर बिजनेस स्टार्ट करें। कुछ लोग हैं जो अभी 9 to 5 जॉब्स में खुश नहीं है, या फिर कई लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है। मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में आप कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल एंजॉय दिस थिंग। आप इंजॉय करेंगे पूरी प्रोसेस को। ओके, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की अगर आपकी किसी दोस्त से तकरार है या दोस्ती टूट गई है, तो मुझे लग रहा है कि नई शुरुआत हो सकती है। या फिर अगर आपका कोई लव एंगल है, तो मुझे लग रहा है उन्हीं इंसान के साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है जनवरी के महीने में। ओके, वो इंसान जो है वापस से आपकी लाइफ में आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकता है आप लोगों का। ओके, वाओ, द चैरियट। ओके, द चैरियट का कार्ड है कि इसके नीचे का कार्ड ये द चैरियट है। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक आपको जिस इंसान ने दुख पहुंचाया है और जिस इंसान ने आपके साथ चालाकी की है, तो आप उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देंगे। आप काफ़ी बड़ी बहादुरी से जो है, अभी तक शायद से आप बहुत सहते आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जनवरी के महीने में आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे और अपनी पावर में आ जाएंगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है और आपको फालतू में किसी की भी नेगेटिविटी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है अपनी रियल पावर में, द एम्प्रेस वाली, द एम्परर वाली पावर में
आप होंगे जनवरी के महीने में, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इमोशनली, ओके, बहुत बेटर फील करेंगे इमोशनली। और लास्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, ओके। मुझे लग रहा है अगर आप फाइनेंशियली अभी बहुत ज़्यादा तंग हाल में गुजर रहे हैं अभी, तो मुझे लग रहा है कि जनवरी का महीना जो है आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ओके। किसी तरह की नई बिगनिंग मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपको कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट करने पड़े उस चीज़ में, लेकिन मैं देख रही हूँ। और द वर्ल्ड का कार्ड है इसके नीचे, तो हो सकता है किसी तरह की अपने काम से रिलेटेड आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिप करनी पड़ेगी, ओके। या फिर हो सकता है कि आपको मिलने के लिए कुछ लोग आए बाहर से, ओके। तो वर्ल्ड का एलिमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि डिफरेंट कल्चर के लोगों से आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। या फिर आपको दूसरे ही देश में ट्रैवल करना पड़े या दूसरे ही स्टेट में ट्रैवल करना पड़े, बट किसी खास मकसद से, किसी काम से, ओके। मैं ऐसे ही फालतू में कोई ट्रिप नहीं देख रही हूँ, बट हाँ किसी काम से मुझे लग रहा है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है दूसरे स्टेट में, ओके। और या फिर कुछ लोग तो ट्रैवल भी करना चाह रहे होंगे जनवरी में। इसका कोई बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। वाओ, फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है, बहुत ही हैप्पीनेस का कार्ड है, ओके। और रीयूनियन का कार्ड है, तो हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग जो है ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में है, और हो सकता है इस वजह से बहुत परेशान है, और हो सकता है इस इंसान ने आपको काफ़ी इन एंड आउट किया हो आपकी लाइफ में, और आपको काफ़ी इनके एक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा फिशी हो सकते हैं, काफ़ी स्टेबल एनर्जी नहीं लग रही मुझे इस इंसान की, अगर आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं। बट हो सकता है कि आपकी उनके साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके। हो सकता है आप उन्हीं के साथ ट्रैवल करें, ऐसा भी हो सकता है, ओके। बट फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी सेलिब्रेशन और बहुत हैप्पीनेस वाला कार्ड है। तो जनवरी का महीना ऑल इन ऑल आपके साथ, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक फ्रेश एनर्जी होगी आपकी, ओके। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई ऑफर या प्रपोजल हो सकता है, बट डेफिनेटली हो सकता है कि वापस से जो है किसी अच्छी एनर्जी में नई शुरुआत हो, नया आगाज़ हो आपके रिलेशनशिप का, ओके। और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो भी मैं देख रही हूँ कि किसी भी तरह की अगर आप कोई भी गुड न्यूज़ सुनना चाह रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, करियर में या फाइनेंशियल एरिना में, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे आप, क्योंकि आप कोई डिसीजन ले पाएंगे अपने करियर से रिलेटेड, ओके। और अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव हो सकता है, ओके। और लास्ट जो है काउंसिल ऑफ लाइट का कार्ड है, ओके। डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रियल्म्स, ओके। सो आपको याद रखना है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, ओके। आपको लोगों के साथ मिल बांट के चलना है। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन जो है, पर्सनल वाइब्रेशन जो है वो बढ़ेंगी, उठेंगी, ओके। एंड आप लोग जो है अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में फील करेंगे, ओके। राइट नाउ मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में है, ओके। हो सकता है कि किसी तरह से आप लोग परेशान हैं, किसी इंसान ने परेशान करके रखा हुआ है आपको, ओके। या फिर हो सकता है कि करियर से परेशान है। तो जनवरी का महीना मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा देख रही हूँ आपके लिए, ओके। मैं काफ़ी हैप्पीनेस देख रही हूँ, जॉय देख रही हूँ, कलर्स देख रही हूँ जनवरी के मंथ में, रियूनियंस देख रही हूँ, ओके। हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएँ, ओके, या फिर किसी मैरिज में जाएँ, सेलिब्रेशन में जाएँ, फ्रेंड्स के साथ आप लोग रियूनियन हो सकती है आप लोगों की, ओके। और जिस तरह से ये बहुत सारे लोग हैं ना मिलके एक लाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से हो सकता है आप लोगों की रियूनियन हो, ओके। बट देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किसी एक इंसान से जो आपको धोखा दे सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके। एंड ऑल्सो काउंसिल ऑफ लाइट मतलब कि आपको एक बात याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि लाइट इज़ ऑलवेज देयर विद इन यू, ओके। आप ही के अंदर लाइट है, ओके। यू हैव द पावर टू शाइन ब्राइट इन द यूनिवर्स, ओके। आपसे लाइट प्रज्वलित होती है। सो आपको लोगों की हेल्प करनी है जितना हो सके। जनवरी में चैरिटी कीजिए, ओके। और हो सकता है कि इस काम से जो है आपके बहुत सारे जो अभी रुके हुए काम है वो बनने लग जाए, ओके। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे आपके लिए पाई नंबर 2। So very happy for you, okay, and please enjoy your time, be hopeful, be optimistic and खुश रहिए, आबाद रहिए। और जिस तरह की एनर्जीज़ के साथ आप आगाज़ करेंगे 2021 का, मुझे लग रहा है पूरे साल की एनर्जी आपकी वैसी ही रहेगी, ओके। एंड बहुत सारी ये साल जो है आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है, और जनवरी में ही उस चीज़ का आगाज़ हो जाएगा, ओके। सो इसी मैसेज के साथ बहुत होपफुल होते हुए आपके लिए मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। और अगर आपको मेरे मैसेजेस पसंद आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल हिट नहीं करोगे तो तब तक आपको मेरे मैसेजेस आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ऑल्सो ओपन, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय। तो हम देख लेते हैं कि अब आपका जनवरी का महीना जो है वो किस तरह का रह सकता है, ओके। क्या क्या एनर्जीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी लाइफ में जनवरी के मंथ में, ओके। सो सबसे पहले हम ओरेकल से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि
क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपसे, किस डिपार्टमेंट में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ओके क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपके लिए, ओके ओके फेथ, वाओ, मदर, ओके प्रे, वाओ, ओके सो मुझे लग रहा है कि यू आर अ लीडर, वाओ, पता नहीं क्यों मैंने औरों के लिए नहीं लिया, बट बॉटम ऑफ द डेक में यू आर अ लीडर, ओके आपको याद रखने की ज़रूरत है, यू आर अ लीडर। हो सकता है आप अपनी फैमिली को लीड करते हो सकता है आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट हो, ओके और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी कि आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखने की ज़रूरत है अपने आप पे, ओके और अपने आसपास के लोगों पे, और इवन फॉर दैट मैटर एंजल्स पे, ओके अपने भगवान पे आपको बहुत फेथ रखने की ज़रूरत है, ओके बहुत ज़रूरत है आपको प्रे करने की, ओके तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ये महीना आपके लिए हो सकता है। किसी तरह की चैलेंज आपके लिए आ सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके और वो चैलेंज जो है ना वो आपके लिए मैं ये डिफ़िकल्टी नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी तरह का डिफ़िकल्टी आ सकती है आपकी लाइफ में, नहीं मैं कह रही हूँ चैलेंज आ सकती है आपकी लाइफ में, ओके और वो जो चैलेंज आएगा आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि वो आपका और भी ज़्यादा फेथ स्ट्रॉन्ग कर देगा टुवर्ड्स योर एंजल्स एंड टुवर्ड्स योर गॉड्स, ओके आपके गॉड्स और आपके भगवान को लेकर आपका फेथ जो है और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा, ओके और मुझे लग रहा है मदर का कार्ड है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अब एक सबसे पहले तो मैं कहूँगी अपनी मदर का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, ओके और बहुत ज़रूरत है उनके साथ रहने की, उनकी ब्लेसिंग्स लेने की, ओके किसी तरह का हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है डिटैचमेंट हो आपका आपकी मदर के साथ, ओके और मे भी हो सकता है आपकी मदर जो है उनकी हेल्थ का इशू हो, कोई मसला हो, ओके सो आपको उनका बहुत ख्याल रखना है अच्छे से फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ओके एंड दूसरी सी बात है अगर आप खुद मदर है तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है इस महीने में, ओके और अगर आप मदर नहीं है तो आपको ज़रूरत है अपनी माँ का ख्याल रखने की एक माँ के तौर पे, ओके खुद से आपको अपनी माँ की माँ बनना पड़ेगा और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, ओके जनवरी के महीने में और फेथ रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी माँ अभी बीमार चल रही हो और मे भी हो सकता है कि लिटरली थोड़ा सा और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है उनकी हेल्थ पे और ऐसा हो जाए कि आपको प्रे करना पड़े अपने भगवान पे, बट चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी मुझे जितनी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आएगा ना मुझे लग रहा है जिस भी तरह से जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप ये पूछ रहे हैं, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आएगा जो उसका आउटकम होगा फाइनल, उसकी वजह से आपका फेथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, अपने अल्लाह पे, ओके सो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पिवटल हो सकता है जनवरी का महीना आपके लिए, ओके सो प्लीज़ ख्याल रखिए अपनी माँ का, ओके और बाकियों की माँ का भी ख्याल रखिए और आप खुद भी माँ हैं तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, ओके सो ये ओरेकल मैसेजेस हैं आपके लिए बहुत अच्छे और मुझे लग रहा है कि जनवरी का महीना ना आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी बहुत ही सीक्रेट प्रेयर के साथ, ओके प्रे करने के लिए आप या तो आप हो सकता है किसी मंदिर में, दरगाह में, कहीं भी आप विज़िट कर सकते हैं जनवरी का महीना। मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अगर स्टार्ट करेंगे अपने 2021 के पहले महीने को ही, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पूरा साल है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जाएगा, ओके सो अब हम देख लेते हैं टैरो से कि किस तरह की एनर्जीज़ रह सकती हैं आपकी जनवरी में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके वाओ 8 ऑफ कप्स, ओके सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है किसी तरह का स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आप बिगिन करते हैं 2021 के पहले ही साल पहले ही मंथ में, ओके सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि हो सकता है किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, हो सकता है बद्रीनाथ, केदारनाथ आप विज़िट करें जनवरी में, ओके या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं पिलग्रिमेज के लिए, मुझे लग रहा है किसी पिलग्रिमेज पे आप जा सकते हैं जनवरी के महीने में, ओके और दूसरे सा कार्ड है द हाई प्रीसेस, वाओ ये बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल मुझे समझ आ रही है और मुझे लग रहा है कि आपने या तो रिसेंटली एक स्पिरिचुअल जर्नी आपने हिट करी है और रिसेंटली करी है मुझे लग रहा है और आप अब स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो जनवरी का महीना जो है आपके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल हीलिंग्स लेके आएगा और बहुत ही इंट्यूटिव जो है आप अपनी हाईएस्ट पावर में होंगी जनवरी में, ओके साल के पहले ही महीने में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव फील करेंगे, ओके सो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, बहुत स्ट्रांगली मुझे स्कॉर्पियो लग रहे हैं यहाँ पे, ओके एंड यस
द फूल, वाओ। और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जितना जितना ज़्यादा आपका ईश्वर पे, अल्लाह पे फेथ बढ़ता जाएगा, उतना आपका डर ख़त्म होता जाएगा। ओके, तो मे भी हो सकता है अभी आपका किसी तरह से कोई डर हो लाइफ में। ओके, किसी को लेकर डर हो, आप, मुझे लग रहा है आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। अगर आप स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो वो नहीं कर पा रही हैं। ओके, अगर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाह रही हैं तो आप नहीं कर पा रही हैं, अभी आपको किसी तरह का कोई डर है, तो मुझे लग रहा है डर जो है वो जनवरी के महीने में ख़त्म हो जाएगा। ओके, और मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि कोई ट्रैवल हो सकता है। ट्रैवल स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ कि एक स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। ओके, आपके लिए। सो द स्टार का कार्ड है, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ में अगर अभी होप छोड़ी हुई है किसी भी एरिया में, ओके, एंड ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो हो सकता है अगर ट्विन फ्लेम अगर आपकी लाइफ में है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ये जर्नी का कार्ड है और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और अगर आपने होप छोड़ी हुई है तो मुझे लग रहा है आपको बहुत सारी अवेकनिंग होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड हो सकते हैं, तो अपने ड्रीम्स पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। आप जर्नलिंग कर सकती हैं, आप लिख सकती हैं हर रात आपको क्या ड्रीम आता है उसको आप लिख सकती हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशन जो है स्पॉट ऑन होंगे जनवरी के मंथ में। ओके, बहुत सारी जो है आपके ऑलरेडी क्या चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आपको एकदम से अवेकनिंग हो जाए। और मुझे लग रहा है किसी तरह का प्रोजेक्ट जो है, जो आपने अभी तक जो आपसे ख़त्म नहीं हो रहा है, वो प्रोजेक्ट जो है फाइनली जो है कल्मिनेट हो सकता है, फाइनली वो क्लोज हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो मुझे लग रहा है कोई प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा जनवरी के महीने में आपका। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगेन ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है हो सकता है आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करें। ओके, एंड पता नहीं क्यों यार तीनों ही पाइल्स में ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं आज, तो मुझे लग रहा है जनवरी के मंथ में तो बहुत सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, बट आप तो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है ट्रैवल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि या तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, ओके, और कोई प्लान बना सकते हैं जनवरी के मंथ में, या जनवरी के मंथ में ही ट्रैवल कर सकते हैं। और ये ट्रैवल मैं छोटा मोटा ट्रैवल नहीं देख रही हूँ, काफ़ी अच्छा खासा लंबा ट्रैवल देख रही हूँ। ओके, हो सकता है आप दूसरे ही कंट्री में आप शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना वीज़ा अप्लाई करा हुआ है आपने और वो पास नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो पास हो जाए। ओके, एंड थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सेलिब्रेट कर सकते हैं आप जनवरी के महीने में। ओके, रियूनियन हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ आपका। ओके, एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर करियर में अभी किसी तरह की रुकावट आपको महसूस हो रही है, तो मुझे लग रहा है काफ़ी प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करने का टाइम है आपका जनवरी में। और अपने प्रोजेक्ट पे, जिस प्रोजेक्ट को आपने स्टार्ट किया है, या फिर अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं भी किया है, तो मुझे लग रहा है जनवरी के महीने में आगाज़ हो सकता है उस प्रोजेक्ट का। बट मुझे तो लग रहा है आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है अपने लिए करियर में, फाइनेंस में। ओके, और आप जिस भी मुझे लग रहा है किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है जनवरी के मंथ में, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अबंडेंस आ सकती है आपकी लाइफ में। ओके, जनवरी के महीने में मुझे लग रहा है काफ़ी खुशखबरियाँ आप महसूस कर सकते हो आती हुई अपनी तरफ। ओके, एंड पैसे जो हैं, पैसों के मामले में अगर आपकी कंडीशन अभी 0 है तो आपकी 1 हो जाएगी, अगर 1 है तो 2 हो जाएगी, एक स्टेप अहेड आप हो सकते हैं जनवरी के महीने में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वाओ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है मुझे यही बताता है कि आप जो है फैमिली के साथ जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत कनेक्ट कर पाएंगी। हो सकता है फैमिली को आप गिफ्ट दें या आपको फैमिली के साइड से कोई गिफ्ट आए। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि अगर आप लोगों का घर का कोई बिजनेस है, होम बिजनेस है, ओके, इफ़ यू वर्क फ्रॉम होम, और मुझे लग रहा है क्या पता आप लोगों ने अपने ही बलबूते पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। ओके, वो बुटीक का काम है या फिर वो बेकरी का काम है, कोई भी काम है, तो मुझे लग रहा है कि उससे अर्निंग जो है शुरू हो जाएगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। मैं काफ़ी फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत ही स्टेबल देख रही हूँ जनवरी के महीने में। ओके, सो अगर आपने अभी कोई काम स्टार्ट किया और उसका अभी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई भी अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, और कोई भी बिज़नेस हो सकता है, बुटीक का हो सकता है, हेयर ड्रेसर हो सकते हो आप। ओके, इवन इफ़ अगर आपका सब्ज़ी का ठेला भी है, अगर अभी फ़िलहाल के लिए जो है, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल डिमीन नहीं कर रही हूँ, काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट अगर आप अभी कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको खास सफलता नहीं महसूस हो रही, तो मुझे लग रहा है जनवरी का महीना जो है आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, सो हम एक और कार्ड ले लेते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ। ये सोलमेट का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि बचपन के जो आपके दोस्त हैं, या फिर बचपन का कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो सकता है जनवरी में आपकी उनके साथ मीटिंग हो। और लिटरली मुझे लग रहा है कि हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल ऑफ सोलमेट जिनसे आप आज तक कभी नहीं मिले,
हो सकता है आपकी उनके साथ मुलाकात हो सकती है जनवरी के महीने में, हो सकता है वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाए जनवरी के महीने में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इस तरह का कार्ड है कि आपको एकदम से आप किसी से मिले और आपको ऐसा लगे जैसे आप उनको जन्मों जन्मांतर से जानते हैं। ओके, तो इस तरह की एनर्जी जो है मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। तो हो सकता है, या तो लिटरली मैं बताऊँ तो हो सकता है बचपन के स्कूल के फ्रेंड जो हैं आपको मिल सकते हैं जनवरी के महीने में, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो रियूनियन हो सकता है आपका पास्ट पर्सन के साथ या पास्ट फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और मुझे काफ़ियों के लिए तो एक नया इंसान आता हुआ दिख रहा है जनवरी के महीने में, जिसको देखकर, जिसके साथ रह के आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप उनको जन्मों जन्मों से जानते होंगे। और लास्ट कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड है। वाओ, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है चीज़ें जो है अभी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही हैं आपकी लाइफ में, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस आउट हो जाएंगी और आपकी इंट्यूशन जो है स्पॉट ऑन होने वाले हैं जनवरी के मंथ में। ओके, एंड मुझे लग रहा है आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती हैं, स्कॉर्पियो राइजिंग हो सकती हैं। ओके, सो ओह ये तो मैंने पहले ले लिया है। ओके, सो ये लास्ट जो है ओरेकल मैसेज जो है, आई एम सो सॉरी। ओके, मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई हूँ आपकी पाइल से, और मुझे बहुत ही, क्योंकि मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ट्रैवल का एलिमेंट भी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम सोलमेट का एलिमेंट भी है, फ्रेंड्स का एलिमेंट है, फैमिली का एलिमेंट है, पैसा। मुझे लग रहा है जनवरी का महीना ऑल इन ऑल आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। और एक लास्ट ओरेकल कार्ड जो है हम ले लेते हैं। वाओ, ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती, प्लेडीज है क्या है, आई एम सॉरी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती। आई हैव टू वॉच, मुझे कोई वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। बट डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल बिजनेस है, स्पिरिचुअल हीलिंग का बिजनेस है आपका, ओके, एंड आप अपने वर्ड्स के थ्रू अपलिफ्ट करते हो ह्यूमैनिटी को, और या फिर अगर आप इस तरह का आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, या आप किसी तरह के ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हो जहाँ पे ह्यूमैनिटी के साथ आप कनेक्ट कर पाओ, तो मुझे लग रहा है जनवरी के मंथ में आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम है ये। ओके, एंड मुझे लग रहा है वैसे भी आप अपनी एनर्जी से बहुत सारे लोगों को अपलिफ्ट कर पाते हैं। हो सकता है आप लोगों को एक्चुअली में कई बार ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स भी आए हों कि आपके साथ रहने से हमारी लाइफ जो है काफ़ी पॉजिटिव होती है। यू आर अ पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सो मेनी पीपल। ओके, सो मुझे लग रहा है कि जनवरी का महीना जो है एक मिशन के साथ आपके साथ आएगा। जनवरी का महीना इन जनरल बोलूँ या 2021 बोलूँ, ये जो 2021 है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पिवटल ईयर होने वाला है। ओके, एक नई फ्रेश एनर्जी होगी आपकी। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्पज़ है, मुझे बाकी पाइल्स के लिए ऐसा नहीं लगा, बट पाइल नंबर 3 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्पस जो है लाइफ में वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा पर्पस है आपका। ओके, आपको कोई डिवाइन पर्पस सर्व करना है इस दुनिया में। ओके, और इवन इफ अगर आप अभी छोटे मोटे अपने कामों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, बट अंत में जो है आपका जो पर्पस है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत बड़ा है। और आपका बर्थ जो है इस दुनिया में हुआ है टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी। ओके, सो पाइल नंबर 3 यू आर वेरी स्पेशल, इस बात को याद रखिए। और अपने आप को स्पिरिचुअली जो है आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक स्टेप अहेड करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ओके, अपनी वाइब्रेशंस को और भी ज़्यादा हाइटन कीजिए। ओके, और उस चीज़ के लिए आपको जो भी करना है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपकी आपका वजूद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के लिए। आप कुछ बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ओके, सो 2021 में हो सकता है अगर आप इस चीज़ को अभी रियलाइज़ ना कर रहे हो, मेरे वर्ड्स पे आपको यकीन ना हो सकता है 2021 में आपको इस बात का रियलाइजेशन फाइनली हो जाए। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है आपने सोल एवोल्यूशन की जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी आपने शुरू कर दी है। ओके, सो कई लोग तो मेरे बातों से रेजोनेट कर रहे होंगे, और मे बी अगर आप नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, आगे चल के आपको पता लग जाएगा। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत देख रही हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन रीडिंग थी आपकी, और ख्याल रखिए अपना अच्छे से। ओके, एंड प्राइवेट रीडिंग जो है ओपन है अभी भी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो। और अगर आपको ये मैसेजेस अच्छे लग रहे हैं अपने लिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग। ओके, आप लोगों की एक एक शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। ओके, और मैं इसको बोल भी नहीं पाऊँगी, मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगी वाकई में, सीरियसली। और बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने के लिए मुझे, और पर्सनली मुझे मैसेजेस करने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं अपने लिए जानती हूँ कि मेरे लिए कितनी कीमती है आपके वर्ड्स। ओके, सो अपना ख्याल रखिए अच्छे से। ओके, और देखते रहिए मेरी रीडिंग्स को। सो टेक केयर, बाय बाय।